सुप्रभात। महल मुशाहिदा, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। महल मुशाहिदा। जब सूरत शब्द लीनता की दशा प्राप्त करती है तो शौक व जज्बा और मोहब्बत व प्रेम की शांति दोनों ही खिंचकर एक ऐसी उन्मनी अवस्था में चले जाते हैं जिसको मुसलमान संत महल हैरत कहते हैं। इस स्थान पर दिलपने को भी मस्त और बेखबर पाता है। उस पर सिक्का जम जाता है, मानो वो दिखाई देता हुआ सामने वर्तमान है। उसके सामने अकल व तमीज आदि सब लुप्त हो जाती है। यही स्थान है जहाँ पर से अभ्यासी प्राय मज्जूब यानी अवधूत हो जाते हैं। मुसलमान इसी को महल मुशाहिदा कहते हैं। यहाँ पर घनी महबियत हो जाती है तथा होश में आने पर भी कुछ देर तक कुछ भी समझ में नहीं आता, हैरत ही हैरत रहती है। ये दिल की महबियत व समाधि की पहली तृप्ति है जो पांचों जगहों से सिमटकर बीच की लाइन पर आकर मस्तिष्क पर खींचकर दूसरी तृप्ति पूरी होती है। इसके बाद ब्रह्मेंद्र तक चढ़ाई पर दिल की तीसरी आत्मिक तृप्ति खत्म हो जाती है। उसके बाद तुरीय और तुरीयातीत की अवस्थाएं कहलाती हैं जो दिल की चढ़ाई की चाल व राह से परे हैं, लेकिन होने को होती और आत्मा के संग भासती रहती है। इसके आगे बहुत सूक्ष्म अवस्था है जहाँ महबियत व घनी लीनता बढ़ती जाती है। साथ साथ इतना होश रहता है और अनुभव होता रहता है कि ईश्वर प्राणों से भी निकटतम है तथा वो खुद देख रहा है या खुद देखा जा रहा है। कर्म, उपासना, ज्ञान, प्रेम तथा आश्चर्य की जरूरत ही नहीं मालूम होती। कुछ ऐसी दिल की अवस्था में समाधि का रंग बसर आत्मिक प्रकाश चमका करता है। मगर एक ख्याल रहे कि दिल का दायरा असल आत्मा के दायरे का छाया रूप है जो दिल के 5 स्थानों से आत्मा के भिन्न प्रकाश और अवस्था प्राप्त होती है। वो असली रूप से ब्रह्मांड में आत्मिक दिल के चक्र में रहती है। जब जब और ज्यों ज्यों यह दिल के स्थान क्षोभ, स्पंदन और जागृति में आते हैं त्यों त्यों वे अपने असल स्थान आत्मिक खिंचाव और प्रकाश व शांति पाते जाते हैं तथा उसमें उन्नति करते हुए समाते जाते हैं। तो मुसलमान संत इस पिंडी मन के दायरा को विलायत सुगरा यानी चंद्रलोक कहते हैं और ब्रह्मांड मन को विलायत कुबरा कहते हैं, ये सूर्यलोक है। तो इस तरीका में राह के 2 अंग हैं। एक दिल के आकर्षण या महब होने की राह जिसको जज्ब का रास्ता भी कहते हैं, और दूसरा मन को वो संसारी जीवनी का व्यावहारिक अवस्था है जो दिल के रूहानी जज्ब को तपन से शुद्ध व पाक करके रूहानी ख्यालात व रूहानी अक्ल और तमीज आदि एक सुंदर रूप में बदल जाती है। उसको सुलूक का रास्ता भी कहते हैं। अभी ख्याल रहे कि दोनों ही रास्ता परस्पर सापेक्ष है। परस्पर एक दूसरे के साथ व्यवहार के बिना पूरी सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। जैसे एक आदमी आंखों पर पट्टी बांधकर रास्ता चले तो जो खतरे या तकलीफें बेकार में पैदा हो सकती हैं वो सब समझ में आ सकती हैं, परंतु यदि आंखें ठीक व्यवहार के साथ परस्पर साथ देती रहती हैं तो रास्ता चलने और तय करने में जो जल्दी और सहूलियत, खूबसूरती, अक्ल, तमीज आदि दिखाई देती है उसका कहना ही क्या है। तो जज्ब केवल दिल को आत्मिक आकर्षण व सर्वेश्वर की याद में लीन व महब कराने का सीधा तरीका है। यह मार्ग चक्करदार नहीं है। सलूक मन के फैलाव के संबंधी व्यवहारों को तरतीब और ऐसे कायदों पर बांधे रहता है जिससे दिल की महबियत और आत्मिक आकर्षण की चढ़ाई, आंतरिक चढ़ाई में मन के बेतुकेपन की चालों से विघ्न ना पड़ने पाए। क्योंकि खूब समझ लेना चाहिए कि जो चीज़ें परमात्मा ने अंश रूप में इकट्ठा करके ये शरीर बनाया है तो ये सब काम के लिए, ये बेकार कोई नहीं। यदि इनको लिए हुए कोई किसी एक काम में दिल लगाता है और उनको सावधान बनाने और परस्पर साधन में लगाए रखता है तो वो काम बड़ी खूबसूरती से
और हर अंग में सफल मालूम होता है। जब किसी को जज्ब का रास्ता मिल जाता है और उस नशा में मस्त और मखमूर रहता है, लेकिन उसका सलूक ठीक नहीं है, तो जो शरीर का योग है, तो ऐसे अभ्यासी में मन के विकार जरूर पैदा हुए रहते हैं। और मक्कारी, झूठ, फरेब, मोह, लोभ, असभ्यता, अहंकार, तोहमतबाजी, असलियत का भय, लालच व एकलाकी और दिमागी कमजोरी से छिपाना आदि ऐसी बहुत सी बातें मिला करती हैं। और जब तक सलूक यानी शरीर का योग भी सही और शुद्ध व पाक नहीं हो जाता, उस समय तक संत का दर्जा नहीं मिल सकता। क्योंकि संत में बेखौफी, सच्चाई और संयम, जिनको परहेजगारी बोलते हैं, आदि की शान, शारीरिक, मानसिक व आत्मिक सभ्यता, खूबसूरती में छलक और उतर आया करती है, जिससे दीन व दुनिया दोनों की शिक्षा व हिदायत जिज्ञासुओं और संसारियों को मिला करती है। एक बार महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज ने फरमाया था कि जाहिल और अंधे फकीर से सज्जन और सुलझे हुए नेक विद्वान का संग और पैरवी श्रेष्ठ है। क्योंकि अंधा या जाहिल फकीर तो अपनी धुनी को आलापेगा और उसमें में दूसरों को खिंचतान करेगा, चाहे वो मुँह कहीं पर गिरे, चाहे चल रहा है। क्योंकि वह तो उटपटांग चाल चलकर भी सीधी राह छोड़कर खाई खंदक का ऊंचा नीचा रास्ता पकड़कर अपनी ताकत और धुन में निकल जा सकता है, कि उसको तो आदत और अभ्यास है। लेकिन साथ के दुनियादार लोग ऐसी चाल और राह में हर जगह पर ठोकर खाने और गिरने गिराने का खतरा उठा सकते हैं। जबकि नेक विद्वान, सज्जन और पंडित से जब कोई बात पूछी जाएगी, तो वह धर्मशास्त्र और जैसा कर्मयोग का पूरा साधन करने वालों ने लिखा है, उसी के अनुसार बंदी नपी तुली बात ज़्यादातर बतलावा समझा देगा, जिससे अधाधुंध की ना समझी की चाल से बेकार की तकलीफ आदि का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ साथ यह भी जरूरी है कि सलूक यानी कर्मयोग भी ठीक नहीं हो सकता जब तक दिल में आत्मिक गर्मी और मालिक के कुल के प्रेम का आकर्षण प्रकाशित ना हो। क्योंकि इसी के सहारे कर्म योग शुद्धता और खूबसूरती के साथ बन सकता है। मतलब ये कि जहाँ कहीं ये दोनों सही मार्ग का तरीका मिल सके, जरूर बिना किसी चूचरा और अगला पिछला हवाला आदि मिलाए हुए उसे कबूल व इख्तियार कर लेना ही बुद्धिमानी है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।